हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का और एक लेक्चर। ऑलमोस्ट जो है हम इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको और एक लेक्चर जो है अपने साइड से प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें खूब सारे सवाल जो है वो हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सवाल होंगे वो मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा। वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन होंगे। उनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ जेडब्ल्यू मेंस के, कुछ नीट के, कुछ एडवांस के सवाल और कुछ जो है कुछ अच्छे बुक्स से जो है सवाल लेकर उनको जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्रॉस प्रोडक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। सर एन कैप क्या होता है? ये इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। लेकिन अब मसला है सर, हमने तो यहां पर देखा था ए बी साइन थीटा वगैरह कैसे निकालते हैं, लेकिन सर आपने जो है इस डायरेक्शन के बारे में उतना डिस्कशन नहीं किया था। तो वो ये डायरेक्शन अब हम कैसे निकालते हैं? इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट मिलता है जिसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालते हैं? लेकिन एक चीज हमें एन कैप के बारे में पहले ही पता है। ये जो एन कैप है, ये जो यहां पर हमारे पास क्या है सर, ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर को भी, और ये जो है एन कैप हमारा ये परपेंडिकुलर होता है दोनों ही वेक्टर को, यानी कि ये ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, लेकिन सर ये डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? ये एन कैप की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, या इसको स्क्रू रूल भी बोला जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। राइट हैंड थंब रूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। सर ये राइट हैंड थंब रूल होता कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर दो वेक्टर आपको दूंगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अगर मैं आपको पूछूंगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहां पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बी क्रॉस ए बोलूंगा तो वो कुछ और चीज आएगी, और अगर मैं ए क्रॉस बी बोलूंगा तो उसका कुछ और मतलब होगा। ए क्रॉस बी, जैसे ही मैं आपसे ए क्रॉस बी बोलूंगा, जो पहला वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर, उसकी तरफ मुझे अपनी उंगलियां रखनी है। क्या करना है? जो पहला वेक्टर है सर उसकी तरफ आपको अपनी उंगलियां रखनी है, और दूसरे वेक्टर की तरफ इनको कर्ल करना है, और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, और जिधर आपका थंब जाएगा उधर ही इसकी डायरेक्शन होगी। सर देखिए आपने क्या बोला, ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर की तरफ मैं अपनी उंगलियां रखता हूं राइट हैंड की, ठीक है सर। और बी वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि ए की तरफ उंगलियां रखनी है, क्रॉस बी, बी की तरफ इनको क्या करना है, कर्ल करना है। और जैसे मैं अपनी बी की तरफ जो है उंगलियां कर्ल करता हूं तो मेरा थंब क्या है, मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मेरा थंब जो है बाहर की तरफ आ रहा है। दैट मीन इसकी जो डायरेक्शन होगी, एन कैप की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। और जब भी हम बाहर की तरफ दिखाते तो उसको डॉट से दिखाते, और बाहर की डायरेक्शन हम जनरली मानते के कैप, बाहर की तरफ मतलब के कैप की डायरेक्शन में होता है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। लेकिन सर अगर उसने क्या बोला हमें, बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर, तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो दिया है उसमें पहला कौन है सर, बी, उसकी तरफ अपने हाथ, उसकी तरफ अपनी उंगलियां रखो। सर पहला वेक्टर है बी, यहां पे पहला वेक्टर था ए की तरफ उंगलियां रखी, बी की तरफ उनको मोड़ा और थंब बाहर की तरफ आया। सर यहां पे पहले बी है तो बी की तरफ पहले अपनी उंगलियां रखो। सर क्या मैं ऐसे रख सकता हूं? हाँ ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मुड़ना किधर है? ए की तरफ, बी क्रॉस ए, दैट मींस बी की तरफ रखनी है और ए की तरफ मुड़नी है। ऐसे नहीं मुड़ सकते, आपको छोटे एंगल की तरफ ऐसे मुड़ना है। देखो बी की तरफ उंगलियां रखी और मुड़नी किसकी तरफ है सर, ए की तरफ। देखो बी की तरफ उंगलियां रखी और ए की तरफ मुड़ दी है, तो मुझे लग रहा है मेरा थंब जो है इनवर्ट जाएगा, और जैसे ही इनवर्ट डायरेक्शन होती है तो उसको क्रॉस से दिखाया जाता है। दैट मींस ये माइनस के कैप डायरेक्शन होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्लियरली समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां रखनी है
और पाम हमेशा याद रखना, पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां रखनी है और ये पाम उस वेक्टर की तरफ होना चाहिए जो दूसरा वेक्टर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी, फिर दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, जिधर थंब आएगा वो हमें जो है ए क्रॉस बी का जो है डायरेक्शन देगा। यहां पर देखो बी वेक्टर की तरफ आप मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, लेकिन पाम क्या होना चाहिए, दूसरे की तरफ। देखो पहले की तरफ उंगलियां रखो और पाम की तरफ दूसरे की तरफ, फिर इसको ऐसे मुड़ो और मुझे लग रहा है जो थंब जो है इनवर्ड्स जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। याद रखना ये चीज काफी बच्चों को पता नहीं होती है, उनको समझ ही नहीं आता है। जब भी डॉट मैं दिखाऊंगा सर्कल के अंदर, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल इसका होता है, और इसको हम जनरली मानते हैं अपने में के कैप। ठीक है, हाँ सर ये जो है अनटिल अनलेस उसने बोला ना हो, ठीक है, और यही होता है, इसका मतलब होता है इनवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनवर्ड नॉर्मल, और इसको हम माइनस के कैप से जनरली दिखाते हैं। क्या क्लियर हुआ? पहले क्या करिए आप, पहले ये चीज तो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी, फिर ये 2 पॉइंट लिखे, फिर उसके बाद आप राइट हैंड थंब रूल को यहां पे लिखे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फर्दर चीजें जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? कर लीजिए इतना। हाँ तो चलिए फर्दर। अब अगर मैं आपको इसमें से पूछूंगा, ये आपका पी वेक्टर है, या आपका क्यू वेक्टर है, अगर मैं आपको बोलूंगा आप मुझे पी क्रॉस क्यू वेक्टर, पी क्रॉस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, पी क्रॉस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन बताइए। आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला जो पहले है उसकी तरफ उंगलियां रखो और आपका पाम जो है वो दूसरे वेक्टर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अपनी उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। ऐसे आपने कर्ल किया और ये किधर आ रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ मतलब ये आ गया हमारे पास के कैप, इसको हम बोलेंगे ये तो आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब के कैप जो है इसकी डायरेक्शन है। क्लियर, समझ आ गया? हाँ सर। तो अगर यहां पर पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्यू क्रॉस पी, क्यू क्रॉस पी वेक्टर की डायरेक्शन बता दो, क्यू क्रॉस पी, सर इसका मतलब पहले हमें क्यू वेक्टर की तरफ उंगलियां रखनी है और पी वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तो सर थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो दैट मींस माइनस के कैप, यानी कि ये तो अंदर की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन आ रही है। क्या आपको इतना क्लियरली समझ आ गया? क्लियर है इतना? हाँ सर। तो अगर इतना समझ आ गया, नोट करके पहले जो है स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इतना जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है कुछ और चीजें समझाना चाहूंगा। और एक सेंस होता है, कभी कभी हम जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में भी बात करते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने अगर घर में जो है पुरानी घड़ी देखी होगी जो पहले होती थी, वो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है, उसकी सुई जो है इस तरीके से घूमती है। तो अगर हम इस तरीके से जो है ऐसे जो भी चीज घूमेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करूंगा, अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब कहां जाएगा, सर ये थंब जो है आपका रेडियली इनवर्ड्स जाएगा, और अगर इनवर्ड जाएगा तो मैं क्रॉस से दिखाऊंगा। सर ये कौन सा सेंस है, सर ये है एंटी सॉरी ये है सर क्लॉकवाइज सेंस। ये क्या है सर, क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर हुआ? तो क्लॉकवाइज सेंस में सर जब भी आप अपनी उंगलियों को जो है कर्ल करोगे या किसी चीज का क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा घूमने का, तो सर जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड्स होगी। तो सर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, सर ये जो है इनवर्ड्स होगी। इनवर्ड्स मतलब माइनस के कैप की तरफ होगी। क्या आपको क्लियर समझ आ गया? ठीक है। तो और एक चीज होती है, मान लीजिए अगर कोई चीज जो है वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, अगर वो इस तरीके से घूम रही है, देखो क्लॉक चलती है ऐसे और ये घूम रहा है ऐसे, तो जब ये ऐसे घूमेंगे जब, तो ऐसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या सेंस बोला जाता है, सर देखिए क्लॉक तो ऐसे घूमती है और ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऐसी सेंस को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोलते हैं। सर ऐसी सेंस को क्या बोला जाता है, सर इसको सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो सर जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप जो है अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब सर बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब अगर बाहर की तरफ आ रहा है
तो सर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो बाहर की तरफ होगी, सर यहां पे डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इसीलिए सर्कल के अंदर डॉट से दिखाएंगे। तो बाहर क्या होता है सर, जनरली हम के कैप को मानते हैं। आई होप जो है इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। एक बार आप जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब जो है मैं आपको ये चीज थोड़ा बाद में, पहले मैं आपको जो है ये चीज सिखाना चाहूंगा। तो देखिए अगर आई क्रॉस जे होगा, अगर आई क्रॉस जे होगा तो के कैसे आएगी। अगर मैं आई क्रॉस जे होगा क्या होगा, देखिए सर आई सर इस तरफ होता है, ठीक है सर, यहां होता है आई, एक्स एक्सिस की तरफ हम आई मानते हैं, ठीक है सर। वाई एक्सिस की तरफ हम क्या मानते हैं सर, वाई एक्सिस की तरफ हम मानते जे कैप, एक्स एक्सिस की तरफ मानते आई कैप। तो देखिए आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, आई की तरफ आप उंगलियां रखिए, जे की तरफ कर्ल करिए और बाहर की तरफ मेरा थंब आ रहा है, और बाहर मतलब के कैप होता है। क्लियर समझ आ गया, ये चीज आपको आई होप जो है समझ आ गई होगी। क्लियर हुआ, आई क्रॉस जे आता है के। पहले मैं आपको समझाता हूं ये कैसे आता है, फिर मैं आपको एक ट्रिक बोलूंगा, उससे आप डायरेक्टली जो है इसको जो है याद कर लोगे, ठीक है। चलिए अगर जे क्रॉस के होगा सर, जे तो यहां है और के होगा सर बाहर की तरफ, के क्या होगा सर बाहर की तरफ। सर मुझे क्या करना है, देखो पहला वेक्टर क्या है सर, जे क्रॉस के, पहला है जे और के है सर बाहर की तरफ, के है बाहर की तरफ। देखो जब मैं जे की तरफ उंगलियां रखूंगा और बाहर की तरफ इनको कर्ल करूंगा तो क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है, क्या आ रहा है आई कैप आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि मुझे उंगलियां किधर रखनी है सर, मुझे उंगलियां तो बाहर की तरफ रखनी है, उंगलियां बाहर की तरफ रखनी है और कर्ल आई की तरफ करनी है, उंगलियां बाहर की तरफ, ऐसे उंगलियां बाहर की तरफ और कर्ल आई की तरफ। तो सर वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन सर ये आ गया जे कैप, ये आ गया जे कैप। आई होप जो है ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, लेकिन ये तो पहले मैंने आपको समझाया। लेकिन अभी देखो अभी देखो, अभी जो है अब अगर मैं जे क्रॉस आई, यानी कि जे की तरफ क्या रखनी है, उंगलियां रखनी है, और कर्ल किधर करना है, देखो जे की तरफ उंगलियां रखनी है, जे की तरफ उंगलियां रखनी है। दूसरा वेक्टर है आई, जे और आई की तरफ इसको कर्ल करना है। तो सर ये आपका अंदर की तरफ जो है थंब जा रहा है, अंदर की तरफ माइनस के है। क्लियर समझ आ गया, हाँ सर। उसके बाद के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, यानी कि मुझे जो है अपनी फिंगर्स किधर रखनी है, के की तरफ, मुझे फिंगर्स के की तरफ रखनी है ऐसे, और कर्ल जे की तरफ करना है, फिंगर्स बाहर के की तरफ और कर्ल जे की तरफ। तो सर ये तो इधर आ रहा है आई के अपोजिट, तो इसीलिए माइनस आई कैप। और अगर मैं आई क्रॉस के, यानी कि आई की तरफ जो है उंगलियां रखनी है, आई की तरफ उंगलियां रखनी है, और के होता है बाहर, बाहर की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे होता है माइनस जे कैप। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। लेकिन सर क्या हम बार बार ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसा बार बार नहीं करोगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका जो है बताऊंगा, यहां पर इससे आपको समझ आएगा क्या करना है। देखिए सबसे पहले लिखना है आई जे के, क्या लिखना है आई जे के, आपको लिखना है आई जे के। देखो अगर आप ऐसे गए, अगर आप कैसे गए ऐसे, आई क्रॉस जे, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो, इस सेंस को क्या बोलते हैं सर, अभी आपने सिखाया क्लॉक ऐसे घूमती है, अगर आप उल्टा चले एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूम रहे हो, ठीक है सर। अगर आप इस सर्कल में एंटी क्लॉक घूम रहे हो, आई क्रॉस जे, सर क्या है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। सर इसके बाद आई क्रॉस जे, इसके बाद क्या आएगा सर, वो आएगा के। डायरेक्ट आपको याद हो गया, क्लियर है, हाँ सर। अगर होगा जे क्रॉस के, क्या होगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, जे के बाद के, जे क्रॉस के, तो उसके बाद के बराबर आएगा सर, वो आएगा आई कैप के बराबर। सिमिलरली सर अगर के क्रॉस आई होगा, अगर सर के क्रॉस आई होगा, के क्रॉस आई बराबर होगा जे के। क्या मैंने यहां पर भी यही चीजें लिखी थी, हाँ सर। क्या आपको क्लियर समझ आ गया, हाँ सर। लेकिन सर जरूरी है थोड़ी हमेशा ऐसा होगा, कभी कभी तो हमें उल्टा भी चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे आई क्रॉस जे, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना है। देखो आई क्रॉस जे के बाद क्या है के, उसको पॉजिटिव लेना है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये ट्रिक होती है। और अगर आप उल्टा चलोगे क्लॉकवाइज तो आपको नेगेटिव लेना है, जो बाद में आएगा। क्लियर, देखो अब मैं इसको पहले में देखूंगा, क्या इधर ये दिख रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है, दैट मीन्स मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर, उल्टा भी तो हो सकता है सर, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के भी तो हो सकता है, आई क्रॉस के भी तो हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। आई डॉट
आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। देखो सर आई क्रॉस के लिए सर मैं ऐसे नहीं जा सकता हूं, आई जे ये तो नहीं पूछा है सर, क्या पूछा है आई क्रॉस के, दैट मीन सर मुझे इधर से जाना है, तो सर ये तो मैं उल्टा जा रहा हूं, ये रास्ता ऐसे था मैं इसके अपोजिट जा रहा हूं। अगर मैं इस एरो के अपोजिट जा रहा हूं इसके बाद तो मुझे दिख रहा है सर, इसके बाद क्या है सर, देखो क्या पूछा है उसने, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आता है जे कैप, इसके बाद आता है जे कैप। लेकिन सर मैं इस बार इस तरफ नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई क्रॉस के में जा रहा हूं, तो सर ये माइनस जे कैप के बराबर होगा। क्लियर है सर? अगर मैं यहां पे अगर मुझसे वो पूछेगा के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, तो सर इसके बाद तो आएगा आई कैप, इसके बाद आएगा आई कैप, लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूं तो इसलिए माइनस आई कैप आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो सर इसके बाद आएगा के कैप, लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूं इसलिए माइनस के कैप आएगा। आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो आप क्या करिए, इसको जो है तब तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, फिर हम जो है आगे और चीजें जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो आप जो है इन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सर अगर आई क्रॉस आई होगा, सर आपने बोला था आई डॉट आई होता है 1, क्योंकि वहां पे cos 0 आता है, क्योंकि आई और आई आपस में पैरेलल होंगे, इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे sin 0 आएगा, sin 0 0 होता है। सर चलिए आई क्रॉस आई, सर ये होता है ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सर आई का मैग्नीट्यूड 1, सर जे का मैग्नीट्यूड 1, इनटू में सर साइन ऑफ, दोनों एक ही है, आई क्रॉस आई, तो सर दोनों का सेम डायरेक्शन है, दैट मींस 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, तो इसका आंसर 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0, इसीलिए लिखते हैं आई डॉट आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, ये डायरेक्टली हम 0 के बराबर होते हैं। क्लियरली यहां पे हमें एक चीज समझ आ रहा है, अगर किसी भी जो है वेक्टर का अगर हम खुद का खुद के साथ, जैसे हम वहां पे देख रहे थे ए डॉट ए किसके बराबर आ रहा था सर, ए स्क्वायर, लेकिन अगर हम यहां पर ए क्रॉस ए करेंगे तो सर वो 0 के बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। क्लियर है? तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम जो है सबसे पहला चीज हम देखेंगे, हमने जब भी डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था, यहां पर मैं आपको लिखता हूं, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलते थे, वहां पर बी डॉट ए के बराबर होता है, यहां पर कोई असर जो है इस पे नहीं पड़ता है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों ही एक ही बात होते हैं। लेकिन यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं सर, फिर क्या होता है, ए क्रॉस बी जो है नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए का, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बोला, यहां पर एक वेक्टर है ए, ठीक है, यहां पर ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है, यहां पर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है। तो सिंपल हम इसको थोड़ा सा करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर जो है मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मेरे पास जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए वो है 2 के बराबर। क्लियर है? हाँ सर। और यहां पर मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है सर, और जो मेरे पास बी का मैग्नीट्यूड है क्या है सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 3 है, ठीक है, और इनके बीच में मान लीजिए एंगल है 30 डिग्री, क्या है एंगल 30 डिग्री, ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूंगा ए क्रॉस बी, क्या पूछूंगा, ए क्रॉस बी, तो आप बोलोगे सर ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। क्लियर है? हाँ सर। सर ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है सर 2 एंड सर बी का मैग्नीट्यूड है 3 एंड साइन 30 डिग्री होता है सर 1/2 एंड सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, ए क्रॉस बी, ए की तरफ उंगलियां रखो, बी की तरफ करो तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ होता है सर के कैप, ये 2 और 2 कैंसल, तो सर ये आ गया 3 के कैप। सर ये क्या आपने निकाला सर, ये आपने निकाला ए क्रॉस बी। क्लियर हुआ? समझ आ गया? हाँ सर। अब मैं इसके बाद कैलकुलेट करूंगा बी क्रॉस ए, क्या कैलकुलेट करूंगा, बी क्रॉस ए, ठीक है सर। चलिए बी क्रॉस ए को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए सर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, सर ये भी जो है इसको भी हम क्या लिखेंगे, चलिए बी क्रॉस ए, चलिए इसको लिखेंगे बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है सर। सर बी है, सर बी का मैग्नीट्यूड है
3, बहुत बढ़िया सर। ए का मैग्नीट्यूड है 2, सर एंगल अभी भी 30 डिग्री है तो सर 1/2। लेकिन सर एन कैप कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस ए, तो इस तरफ बी की तरफ उंगलियां रखनी है, ए की तरफ कर्ल करनी है, तो ये सर अंदर की तरफ आ रहा है, दैट मीन सर यहाँ पे माइनस के कैप डायरेक्शन आएगा 1/2 और ये 2 कैंसल हो गया, तो सर ये आ गया -3 के कैप और ये आया था के कैप, ये आया -3 के कैप, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू 3 कैप 3 के कैप और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या है सर? बी क्रॉस ए की वैल्यू है -3 के कैप, दैट मीन सर इनमें क्या रिलेशन होता है? ए क्रॉस बी होता है सर -b क्रॉस ए। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सर। अगर कभी हमारे पास इस तरीके से होगा ए क्रॉस फिर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कुछ नहीं करना है, इसको सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट की तरह पहले इसके साथ करो क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, बीच में क्या है सर? प्लस है, फिर इसको इसके साथ करो ए क्रॉस सी वेक्टर, तो ये आपका जो है रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए और एक चीज जो मैं बोलूंगा आपको, फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, जो हम लास्ट क्लास में सीखा था, अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इफ two vectors are parallel or anti-parallel, then फिर उनके लिए क्या होता है सर? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा सर? उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर। और पांचवी बात, जो सर क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब एंगल होता है 90 डिग्री, दैट मींस ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू सर ए बी के बराबर होती है। कब सर? हमारे पास एंगल कब होता है? व्हेन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो इन सब चीजों को आप क्या करिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ आगे जो है और चीजें जो है उनका डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो चलिए अब जब हमारे पास इस तरीके से दो वेक्टर दिए होंगे, अभी हमने देखा अगर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। लेकिन सर अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से दिया है तो आप कैसे जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे? ठीक है, तो क्या होता है सिंपल, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया था, अगर आपको मान लीजिए ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो सर कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर को लिख लीजिए। सर ए वेक्टर है मेरे पास a1 i कैप, प्लस में सर b1 j कैप, बहुत बढ़िया, प्लस में सर c1 k कैप, बहुत बढ़िया। सर इसको क्रॉस करना है किसके साथ? b वेक्टर के साथ। सर b वेक्टर क्या है मेरे पास? a2 i कैप, ठीक है सर, प्लस b2 j कैप, बहुत बढ़िया, प्लस में सर c2 k कैप, बहुत ही उम्दा। इतना चीज आपको समझ आ गया होगा। सर क्या हम यहां पर भी वैसे ही करेंगे? पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे ही आप करते रहोगे तो कुछ ये बहुत लंबा रिजल्ट आएगा। वो आप एक बार जो है ट्राई कर सकते हो, बट उसका जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बोलूंगा, इसको हम कैसे डिटरमिनेंट की मदद से निकालते हैं। वैसे करोगे तो बहुत टाइम खाएगा, इसीलिए क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, एक चीज आसान थी, आई का आई के साथ सिर्फ होता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पर आई का आई के साथ नहीं होगा, बस आई का जे के साथ भी होगा और के साथ, दैट मींस जहां पे कंपोनेंट ज्यादा आएंगे। तो सर उसको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट। तो जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो या बी क्रॉस ए निकालना हो, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बोलता हूं कुछ नहीं करना है, आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है। तो सर डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे? मैं सिखाऊंगा ना आपको कैसे क्या करना है, बस आपको ऐसे दो लकीरें खींचना है, इसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है आई कैप, क्या लिखना है? आई कैप, फिर दूसरे रो में लिखना है जे कैप, फिर आपको लिखना है के कैप। क्लियर हुआ? अगर उसने ए क्रॉस बी बोला है तो इसके बाद में ए के एलिमेंट लिखूंगा। अगर बी क्रॉस ए बोलता तो पहले में बी के एलिमेंट लिखता। अगर ए क्रॉस बी बोला है, ए क्रॉस बी बोला है,
तो जो पहले बोला है पहले उसके एलिमेंट लिखना है। यहाँ पे ए पहले या बी, सर ए पहले है तो सबसे पहले ए के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। ए का एलिमेंट आई के साथ, ए को आई के साथ क्या है A1, उसको यहाँ पर लिख लो। सर इसको क्या है जे के साथ B1, इसको क्या है के साथ C1, वो इनके नीचे लिखना है। इसके बाद किसके साथ करना है, बी के साथ। सर बी का क्या है सर A2, यहां पे B2 और क्या आ गया C2। सर अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल करना है आपको। इसको पहले लिखो आई कैप, लिखो यहां पर आई कैप, क्या लिखो आई कैप, बहुत बढ़िया लिखा। जैसे आप आई कैप लिखो ये सारा रो खत्म, ये सारा चीज खत्म हो जाता है, ये कॉलम एंड रो, ये कॉलम एंड रो खत्म हो जाता है, तो बचेगी सिर्फ अंदर ये चीज, तो आपको ये लिखना है। सर देखो जब आप आई कैप लिखोगे ये सारा खत्म, ये सारा डिलीट होता है, ये सारा डिलीट होता है, तो बस बचेगा क्या, इसको इसके साथ इंटू करना है, पूरा याद रखना है, इसको इसके साथ B1 C2 B1 C2 B1 C2 माइनस, फिर आएगा माइनस, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, क्या करेगा सर B2 C1 और ब्रैकेट करना है क्लोज, ब्रैकेट करना है क्लोज। ये आपको भी लगेगा सर ये तो मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, एक बार इससे करके देखोगे ना तो पसीने निकल जाएंगे हर एक क्वेश्चन को करने में, और इतनी गलतियां होगी कि तुम खुद जो है इस रास्ते पे चल के आओगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, अभी जब मैं इसके ऊपर आपको 4-5 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। क्लियर है, हाँ सर। फिर लिखना है माइनस, फिर लिखना है माइनस, ठीक है। ये असल में हम मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उतना जो है इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं। क्लियर है, हाँ सर, वरना 2-3 लेक्चर हमें इसी में चले जाएंगे। और सिंपल क्या करना है सर, आई कैप सबसे पहले लिखा, हाँ सर, क्या करना है ये डिलीट, यहां बचेगा बी, इसको इसके साथ इंटू करना है B1 C2, इसको इसके साथ इंटू करना है, लेकिन माइनस बीच में रखना है। फिर क्या लिखना है माइनस, हमेशा इसको इसके साथ क्या लिखना है सर, इसके साथ लिखना है माइनस, फिर लिखना है यहां पर जे कैप। असल में मैथ से सीखते हैं, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे फिर इसके साथ माइनस फिर प्लस, असल में ये आता है यहां पे होता है -1 की पावर, इसको हम लिखते हैं A11, तो 1 की पावर 1 + 1 हो गया 2, इसीलिए यहां प्लस आया। यहां पे आएगा A12, 1 + 2 हो गया 3, -1 की पावर 3 क्या होगा, जब -1 की पावर ऑड होगा तो वो माइनस वापस आता है। तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस खोलना है। सर अब ये सारी चीज डिलीट, ये सारी चीज डिलीट, इसको इसके साथ करना है। क्या करना है A1 C2 माइनस, इसको इसके साथ A2 C1, फिर इसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस के कैप। सर ये सारा डिलीट, इसको इसके साथ A1 B2 माइनस, इसको इसके साथ A2 B1, तो बस ये जो है आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हुआ। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल से आपको जो है ये डिटरमिनेंट निकालना भी सिखाऊंगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी आप उससे जो है सीख जाओगे। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम जो है ये सवाल जो है डिस्कस करेंगे सो दैट आपको जो है क्लियरली समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपसे इधर जानना चाहूंगा A क्रॉस B, क्या सर आपको पूछना है A क्रॉस B जो है वो आप मुझे फाइंड करके दे दो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, सर आपने बोला डिटरमिनेंट बनाओ, यहाँ पे लिखो I, यहाँ पे लिखो J, यहाँ पे लिखो K, और ये हमारा बन गया डिटरमिनेंट। क्लियर है, हाँ सर, इतना तो हमको समझ आ रहा है। क्या करना है सर, ये A क्रॉस B, दैट मींस पहले A के एलिमेंट, I के साथ क्या है सर 3, वो I के नीचे, सर J के साथ क्या है 4, वो J के नीचे, सर K है नहीं तो दैट मींस वो है 0। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब B का लिखते हैं, सर B को क्या है I के साथ 5 और J के साथ 3 और K के साथ 0। क्लियरली समझ आ गया, हाँ सर। तो बस चलिए आप इसको हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आई कैप, लिखा आपने, ये डिलीट 4 × 0 0 -3 × 0 0। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखना है -j कैप, ये डिलीट, सर ये क्या हो गया 3 × 0 0, 5 × 0 0। क्लियरली समझ आ गया, देखो मत है उतना मुश्किल। हाँ सर, प्लस के कैप, हाँ सर, क्या करना है के कैप में ये डिलीट 3 × 3
सर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 4 सर हो गया 20, ये बन गया 0, 0 माइनस 0 0, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म। सर यहां क्या बच गया, सर ये बच गया 9 माइनस 20, सर ये बच गया माइनस 11 और बाहर है के कैप, तो ये इसका आंसर होगा माइनस 11 के कैप जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर। सर अब यहां पर ही जो है, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस अभी करवा रहा हूं तो एग्जाम में जल्दी जल्दी आप ये सॉल्व करोगे, लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे पूछूंगा, क्या पूछोगे सर, बी क्रॉस ए, तो क्या करेंगे, सिंपल सर, सबसे पहले आई जे के। सर अब बी आपने पहले लिखा है तो बी का आई के साथ है 5, इसका क्या है सर 3, और फिर के है नहीं सर, बहुत बढ़िया। फिर ए है तो ए का है 3, फिर है 4, फिर है 0, तो सर क्या करना है, पहले लिखना है आई कैप, बहुत बढ़िया। ये डिलीट, ये डिलीट, 3 इंटू 0 4 इंटू 0, दैट मीन आई कैप इसमें नहीं आएगा। सर फिर लिखना है माइनस जे कैप, चलो पहले मैं लिख लेता हूं सर, आई कैप इंटू, सर ये सब डिलीट, ये सब डिलीट, 3 इंटू 0 4 इंटू 0, सर ये तो 0 ही रहेगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये सब डिलीट, ये सब डिलीट, 5 इंटू 0 3 इंटू 0, दोनों ही 0 होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। सर प्लस के कैप, प्लस के कैप, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, 5 इंटू 4, सर ये हो गया 20, माइनस 3 3 9, तो 20 में से 9 कितना जाएगा, 11 के कैप। तो क्या आपको दिखा, जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला वो माइनस 11 के कैप आया, और जब मैंने बी क्रॉस ए निकाला तो सर वो प्लस 11 के कैप आ गया। तो अब आया आपको समझ, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए वेक्टर। आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम और एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों और एक सवाल डिस्कस करते हैं, इसमें भी हमें ए क्रॉस बी, सबसे पहले हम निकालेंगे सर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है सर, क्या करना है सर, डिटरमिनेंट बनाना है। क्या लिखना है सर, सबसे पहले आई कैप, फिर लिखेगा जे कैप, फिर लिखेगा के कैप। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ आ रहा है ना और इतना आपको आ रहा है, दैट मींस आप जो है सही ट्रैक पे हो। सबसे पहले सर इसके बाद भी मुझे आता है, दैट मींस आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आपको समझ आ रहा है जो ए क्रॉस बी का मतलब पहले मुझे ए के एलिमेंट लिखने हैं, तो आई के साथ क्या है सर 2, सर जे के साथ क्या है माइनस लेके पूरा लिखना है। क्लियर हुआ? हाँ सर, के कैप है नहीं, जो नहीं है उसको 0 रखो। सर बी का क्या है, आई के साथ 5, जे के साथ सर 10, जो नहीं है वो हीरो है, वो 0 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे ओपन करना है सर, सबसे पहले आई कैप, सबसे पहले आई कैप लिखना है। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? आई कैप लिखा, ये डिलीट, ये डिलीट, 3 इंटू 0 3 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये पूरी रो डिलीट, ये डिलीट, 2 इंटू 0 5 इंटू 0, सर ये भी होगा 0, प्लस में सर लिखोगे आप के कैप लिखोगे, सर ये डिलीट, ये डिलीट, 2 इंटू 10, सर हो गया है 20, माइनस 5 इंटू 3 हो गया 15, लेकिन ये सर माइनस 15 है, 5 इंटू माइनस 3, सर माइनस 15, ऑलरेडी माइनस है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस 15। तो सर ये 0, ये 0, सर ये क्या बचा 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 प्लस 15, सर ये हो गया 35 के कैप। क्लियर, समझ आ गया? अब आप जो है बी क्रॉस ए को जो है खुद से एक बार जो है कैलकुलेट कर लीजिए घर पे, और वो चाहिए माइनस 35 के कैप। क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए और एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। ये सवाल में मैं आपको थोड़ा बहुत जो है और चीज जो है दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ए क्रॉस बी को, ठीक है सर, तो ए क्रॉस बी तो मैंने किया था, मान लीजिए अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बी क्रॉस ए को, बी क्रॉस, या वैसे आपको कंफ्यूजन होगा, पहले हम ए क्रॉस बी को ही कैलकुलेट करेंगे, फिर बी क्रॉस ए को भी करेंगे। ए क्रॉस बी में क्या लिखना है सर, आई जे के, और एक मेथड मैं आपको बताना चाहता हूं सो दैट आपका टाइम बच जाए। जिस बच्चे को समझ आ जाएगा वो बहुत तेजी से जो है अपना टाइम बचा सकता है। क्या करना है सर, देखो आई ए क्रॉस बी, ए के पहले एलिमेंट लिखने हैं सर 2, फिर लिखना है सर -3, फिर 0, सर इसके एलिमेंट है 5 10 और 0। तो एक और चीज जो है मैं यहां पे जो बताना चाहता हूं, काफी जो है टीचर अगर सीनियर टीचर होंगे तो वो रिकमेंड नहीं करेंगे बोलना,
लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, याद रखना जब भी डिटरमिनेंट होगा, मोस्टली आपका डिटरमिनेंट 3x3 का डिटरमिनेंट होगा, तो याद रखना जनरली क्या सिखाया जाता है, पहले इससे खोलो जैसे मैंने अभी आपको बोला आई क्रॉस, फिर ये चीजें लिखो, फिर जो है दूसरी माइनस जे कैप, फिर बाकी चीजें लिखो, फिर प्लस के कैप करके बाकी चीजें लिखो। लेकिन वो ठीक है, लेकिन कभी कभी सवाल जो है इस तरीके का सवाल आपको मिल जाता है जिसमें आपको 2 जीरो मिलेंगे, जिस लाइन में 2 जीरो मिलेंगे उसी लाइन के हिसाब से सॉल्व करो, उसी लाइन के हिसाब से सॉल्व करो, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। आपका टाइम क्या है, बहुत ज्यादा बचेगा। सर कैसे, याद रखना अगर इससे स्टार्ट कर रहे हो तो इसको प्लस मानना है, इसको प्लस, फिर इसको माइनस रखना है, इसको प्लस रखना है। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपने इस लाइन से स्टार्ट किया, अगर आप इस लाइन से जो है डिटरमिनेंट को ओपन करना चाहोगे तो इसको प्लस रखो, इसको क्या रखो, प्लस, अल्टरनेट में फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। फिर से अगर आपने इस लाइन से खोलना स्टार्ट किया तो इसको प्लस मानो, इसको प्लस, इसके बाद माइनस फिर प्लस। क्लियर हुआ। हाँ सर, लेकिन सर अगर मैं इस लाइन से खोलना चाहूंगा, पहले प्लस, बीच में माइनस, फिर प्लस। क्लियर हुआ। यहां तक तो आसान है। लेकिन सर अगर मैं बीच वाली लाइन से स्टार्ट करता हूं, सर ये तो माइनस है, तो माइनस के बाद ये आएगा प्लस, ये लेना है माइनस। क्लियर हुआ। आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं। हम डिटरमिनेंट को उस लाइन से खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, और आपको यहां क्या दिख रहे हैं, 2 जीरो। अगर मैं इस लाइन से इसको ओपन करूंगा तो 1 सेकंड लगेगा। सर क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन के साथ तो पहले मैं ये लिखूंगा, सर इस लाइन पे पहले क्या आ रहा है, सर मुझे जो आ रहा है के कैप आ रहा है। ठीक है, चलिए ये रो गायब, ये रो गायब, तो क्या होगा 2 इंटू 10 सर हो जाएगा 20, माइनस इसको इसके साथ 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, लेकिन ये माइनस तो बनेगा प्लस 15। क्लियर हुआ। प्लस, ठीक है सर, फिर लिखना है माइनस, यहां पे क्या है 0। सर अब मैं 0 के साथ कुछ भी लिखूं वो सारा तो 0 बनेगा, दैट मीन मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां पर क्या है 0, प्लस के साथ 0, अब इसके साथ में कुछ भी लिखूं सर वो तो 0 बनेगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा 20 प्लस 15 दैट मींस 35 के कैप। ठीक है, जिस बच्चे को समझ आ गया होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो जनरल मेथड से करो, लेकिन अगर ये चीज समझ आती है तो थोड़ा बहुत आपका टाइम बचेगा। क्लियर है। तो मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे सवाल दूंगा सो दैट आप कर पाओ। इससे पहले वाले सवाल को भी आप इस तरीके से सॉल्व करना और मुझे बताना कितने सेकंड में आपसे वो सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हाँ तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं सो दैट आपका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर जो है हम ये सवाल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर इस सवाल में अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना हो, सर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सर, हमें आई लिखना है, फिर जे कैप लिखना है, फिर सर के कैप लिखना है। क्लियर हुआ। हाँ सर इतना तो हमको समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सर पहले ए है तो ए के कंपोनेंट, आई के साथ क्या है कुछ नहीं मतलब 1, सर जे के साथ कुछ नहीं मतलब 1, फिर के के साथ 2 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद सर, इसके बाद देखो बी के साथ, सर इसका आई के साथ है 3, फिर उसके साथ है 4, फिर 5, ये करोगे तो आपका लगेगा ड्राइव और आप एग्जाम से हो जाओगे बाहर। सर क्यों, हमने क्या गलती की, आपने यही तो सिखाया। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पहले लिखा है 3J, फिर लिखा है 4I। एग्जामिनर ने यहाँ पे पलटी मारी है और आपने बिना देखे 3 और 4 को गलत गलत जगह पे लिखा है। समझ पा रहे हो बात, यानी कि आपको ध्यान से देखना है आई किधर है जे किधर है। यहां पहले आई का वाला कंपोनेंट लिखना था और आई के साथ 4 है और जल्दबाजी में मैंने 3 लिख दिया, इसलिए एक सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है आई के साथ क्या है, जे के साथ क्या है, के के साथ क्या है, ये ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जामिनर अल्टी पल्टी कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, तो अब हम गलती नहीं करेंगे सर। बहुत बढ़िया। क्या करना है सर, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं आराम से करिए। सर यहां पे लिखिए आई कैप, फिर आप लिखिए एक बार जे कैप, एक बार लिख लीजिए के कैप। सर पहला वेक्टर है सर आई के साथ ध्यान से 1 है, जे के साथ 1, के के साथ 2। यहां पे देखो जे के साथ 3 और 4 है आई के साथ, तो मुझे आई वाला लिखना है 4, जे के साथ क्या है 3। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। के साथ है 5। समझ आया ये सवाल मैंने क्यों लिया था। ठीक है सर, अब क्या करना है, सबसे पहले आई कैप, ये रो गायब, ये रो गायब, 5 इंटू 1 सर हो गया 5, माइनस 3 इंटू 2 हो गया सर 6। बहुत बढ़िया, माइनस जे कैप, माइनस
जे कैप, ये गायब ये गायब, 5 इंटू 1 हो गया 5 माइनस 4 इंटू 2 हो गया 8, बहुत बढ़िया, प्लस में के कैप, प्लस में के कैप। अब ये गायब 3 इंटू 1 हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4। सर ये देखो 6 माइनस 6 में से 5, तो सर ये आ गया -1, दैट मीन माइनस आई कैप। यहां पे देखो 5 में से 8 -3 माइनस प्लस, दैट मीन ये बनेगा +3 जे कैप, बहुत बढ़िया। 3 - 4, सर ये बन गया माइनस के कैप, जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियरली आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। क्लियर है इतना? तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है वेक्टर वाला चैप्टर। अब मैं जो है कुछ सवाल डिस्कस करूंगा, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास अभी बच रहा है। तो नेक्स्ट सवाल में खूब सारे सवाल जो एकदम हैंड पिक्ड बहुत ही जबरदस्त लेवल के सवाल होंगे, जो आपके दिमाग को जो है खोल के रखेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अच्छे जेई एडवांस के क्वेश्चन, कुछ जेई मेंस और कुछ नीट के सवाल भी होंगे। क्लियर है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप जो है इसके बाद पूरी एससी वर्मा 1 से लेके आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है एससी वर्मा की एक्सरसाइज, मैं आपके लिए होमवर्क लिख लेता हूं। होमवर्क में पहली चीज आपको जो है एचसीवी एक्सरसाइज के सवाल जो है 1 से लेके 19 तक सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, अगर हमें कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो मैंने पहले ही उनका सॉल्यूशन अपलोड किया है एचसीवी एक्सरसाइज करके, जो 1 से लेके 19 तक सारे सवालों का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर लिया है। जहां पे प्रॉब्लम लगे उसको देख के आप उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। क्लियर हुआ? ये आप जो है पहला चीज आपको ये करना है। दूसरा चीज मैंने जो है ऑब्जेक्टिव 1 में तकरीबन जो है 5 सवाल है शायद, उसमें आप एक आखिरी वाला सवाल शायद जो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन का है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। उसमें कोई उतना जो है बड़ा मेथड है नहीं, बाकी सवाल आप ट्राई करिए, आई होप वो भी आपसे बन जानी चाहिए। उसके बाद आपको करना है ऑब्जेक्टिव 3। आपको क्या करना है सर? सॉरी, ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं, बहुत अच्छे सवाल है, वो भी आप सारे ट्राई करोगे। क्लियर है? अगर नहीं हुए उसका भी सोल्यूशन अपलोड किया है मैंने, और ऑब्जेक्टिव 2 उसका भी पूरा सोल्यूशन अपलोड किया है। दैट मीन जब आप जाओगे आपके पास सारा मटेरियल रेडी है, आपको वो सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ? ये आपका एक बार हो गया, तो फिर जो है आपको उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, वो आपको हो जाएंगे। और जो वीडियो मैं आपको दूंगा यहां से, जिसमें तकरीबन से 40 से 50 सवाल डिटेल बहुत जबरदस्त सवाल होंगे, वो एक बार आप लगा लोगे तो फिर आपका वेक्टर जो है पूरे तरीके से तैयार होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है? क्लियर है? तो चलिए, या आप पोल कर लीजिए, कुछ बच्चे में भी चाह रहे होंगे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन करें या काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया जाए। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ जो है सवालों के साथ आते हैं। या अभी हमें लगता है कि ये जो है इसके बाद वो ज्यादा लंबा होगा, अगर वो सवाल भी हम जो है यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो होंगे, तकरीबन वो हमारे पास 9 से 10 सवाल होंगे, जो प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 10 से 12 सवाल जो बहुत जरूरी करवाने हैं पहले, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। 10 से 15 सवाल जो क्या होंगे, बहुत अच्छे सवाल होंगे, जिनको कराना बहुत जरूरी है, जो आपको अलग अलग मटेरियल में दिखेंगे। पहले मैं वो करवाऊंगा, उसके लिए मैं एक छोटी वीडियो आधा घंटे या 40 मिनट के लिए आपको दे दूंगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1 घंटे की आपको जो है अलग से वीडियो दूंगा, उसमें मैं एक बेहतरीन जो है किताब है उससे जो है सवाल उठाऊंगा, वो बहुत अच्छे लेवल के सवाल होंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है? अभी क्या करना है, एक तो ये लेक्चर देखना है, और इसके बाद वाला लेक्चर जो वो जरूरी देखना है। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको चाहिए होंगे, तो वो मैं वहां पर अपलोड एक और जो है वो उसको मैं लिखूंगा सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है? जिस बच्चे के पास टाइम हो वो कर सकेगा, और जिस बच्चे के पास टाइम ना हो तो वो अभी जैसे कोई ड्रॉपर है, अगर वो नहीं भी करना चाहेगा तो चलेगा, वो बस इतना कर ले, उसका काम हो जाएगा। या अगर वो सिर्फ सोल्यूशन भी देखेगा, वो वीडियो बस देखेगा, नोट नहीं करना है उसके क्वेश्चन, बस आपको देखना है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है? तो चलिए यहाँ पे जो है इख्तिताम करते हैं इस लेक्चर को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच।